Hello students, welcome to my YouTube channel Sandil Commerce Classes. In this video, we are going to discuss some important terms of accounting. अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट को जानकारी कम होती है, नहीं होती। आइए उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप अकाउंटिंग को अच्छी तरह से समझ पाएं और कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो अक्सर यूज किए जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक से जानकारी नहीं होती है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। आइए समझते हैं। सबसे पहला, बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन, इन दो टर्म को समझते हैं। बिजनेसमैन कौन है और बिजनेस कौन है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टेब्लिश किया। मान लिया कोई बुक स्टोर या जनरल स्टोर, कुछ भी इन्होंने स्टेब्लिश किया। अब ये तो उसके ओनर हैं और ये उनका बिजनेस है। तो अब हम पिछले वीडियोस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में बता चुके हैं कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो ये जो होगा ये बिजनेस है और ये है ओनर, उसके प्रोप्राइटर जिसको कहते हैं। तो जब इनके बारे में बात करेंगे तो हम बिजनेसमैन के बारे में समझेंगे कि हम बिजनेसमैन के बारे में बात कर रहे हैं, और जब इसके बारे में बात करेंगे तो हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन के बिहाफ पर नहीं करते। ये बात हमको समझनी होगी और हम पिछले वीडियो में इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार कर रहे हैं ताकि जो नए लोग हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ जाएं। फिर आता है नेक्स्ट टर्म, कैपिटल। अब इसी एग्जाम्पल में हम कैपिटल को भी समझ लेते हैं। सपोज करो इन्होंने 50,000 रुपए इसमें लगा दिए, तो ये जो 50,000 हैं ये कैपिटल कहलाएगी और बिजनेस की लायबिलिटी होगी किसके प्रति? इनके लिए। ये बिजनेसमैन को लौटाना होगा। जब हम इस बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो ये 50,000 रुपए लायबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में दिखाने होंगे और ये कैपिटल कहलाएगी। मतलब जब भी हम कोई बिजनेसमैन कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वो अमाउंट क्या, वो जो भी इन्वेस्ट करता है ओपनिंग में वो सब कैपिटल होती है। अब ये कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है और स्टॉक भी इसमें लग सकता है, या जो भी स्टार्टिंग में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब कैपिटल की कैटेगरी में आता है। आई थिंक आप कैपिटल को समझ गए होंगे। अब आता है चौथा वर्ड, ज्यादातर गुड्स टर्म यूज किया जाता है। वैसे इस टर्म को भी हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर करते हैं एक बार। गुड्स क्या है? जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं, अब अगर बुक्स में हम डील कर रहे हैं, बुक्स स्टोर है हमारा, तो हम जितनी बुक्स मंगाएंगे वो सब मेरे लिए गुड्स होंगी, या जो बेचेंगे वो भी गुड्स होंगी। तो इस गुड्स को हम के कई डिवीजन कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे परचेज, तो हम यहां एक नया टर्म लिख लें,
परचेज, एक सेल्स, फिर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इन चारों टर्म को हम इसी एग्जाम्पल में समझ लेंगे। अब जो परचेजिंग कर रहे हैं वो परचेज है, जो रिटर्न कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से हमको लौटानी पड़ी वो बुक्स, तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से गुड्स का डिवीजन कर रहे हैं तो सेल्स होगी, जो हम बुक्स सेल करेंगे वो सेल्स होगी, और इसमें हो सकता है कुछ वापस भी लेना पड़े हमको, तो वो रिटर्न हो जाएगी। इस तरह जो भी हम खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड परचेज, जो भी हम बेचते हैं वो है सेल्स, और जो वापसी होती है हमारे पास वापस आता है तो सेल्स रिटर्न है, और हम वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न है। इसको रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। जो सेल्स इनवर्ड है वो सेल्स रिटर्न है, आउटवर्ड परचेज रिटर्न है। मतलब जो हमारे पास वापस आती है वो सेल्स रिटर्न है, जो हम वापस करते हैं वो परचेज रिटर्न है। तो आप ये चारों टर्म समझ गए होंगे। अब इसके बाद फिर एक टर्म आता है ड्राइंग्स। जब भी कोई बिजनेसमैन, ये जो ओनर है, इस बिजनेस से कुछ अमाउंट अपने लिए यूज कर लेते हैं, वो ड्राइंग्स होते हैं। उसको अकाउंटिंग करते समय ड्राइंग हेड में रखते हैं। अब वो चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो। कभी कभी कोई बुक है, हमारे किसी रिलेटिव को जरूरत है, हमने बुक उसको दे दी, तो वो कैश तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो ड्राइंग की कैटेगरी में आया है, क्योंकि बिजनेस की जो गुड्स हैं वो हमने पर्सनल यूज में लिया है। तो जो भी पर्सनल यूज में लेंगे कैश और काइंड, वो हमारा ड्राइंग्स होगा। फिर आता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में भी कई तरह की डिस्काउंट होती है। एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, और होती है कैश डिस्काउंट। इसको समझ लें। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जैसे हम कोई परचेजिंग करते हैं तो जो परचेज के समय हमको डिस्काउंट मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हमने कोई बुक खरीदी, 500 रुपए उसका एमआरपी है, और हमको उसने 10% लेस करके -10% कर दिया, तो हमको टोटल पेमेंट 450 करना पड़ा। तो ये 450 ही हम अपने परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे। मतलब कि इस ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होती, बल्कि हम वो जो प्राइस है उसमें लेस करके जो अमाउंट आता है हम उसी से एंट्री पास कर लेते हैं। अब आइए समझते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होती है। कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वो होती है जो हम पेमेंट के समय लेते या देते हैं। मान लिया मिस्टर राम ने हमको 500 रुपए उन्हें देने थे, और हमने उनको डिस्काउंट कर दी 10% पेमेंट एट ए टाइम ऑफ पेमेंट, और 450 लेके हमने उनका जो है हिसाब क्लियर कर दिया। इस डिस्काउंट की एंट्री होगी। तो ये जो डिस्काउंट होगी 50 रुपीज, ये कैश डिस्काउंट कहलाएगी, और इसकी बाकायदा एंट्री पास होती है। कैसे एंट्री पास होती है नेक्स्ट वीडियो में जब जर्नल बताएंगे तब उसमें करके आपको दिखाएंगे। अभी आपको ये समझना है कि इस डिस्काउंट की का जो अकाउंटिंग होती है वो होती है, और ट्रेड अकाउंट की डिस्काउंटिंग नहीं होती है। इसी तरह से पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट हमको मिलती है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, और इसी तरह से उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कुछ डिस्काउंट से संबंधित।
बात हो गई। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? जो भी हम परचेजिंग सेल में करते हैं, कभी गुड्स की डिलीवरी करने में या माल को मंगाने में, या फिर अपने जो बिजनेस प्लेस है उसका रेंट, तमाम चीजें हैं जो एक्सपेंस हमको बिजनेस में करने पड़ते हैं, वो सब एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, रेंट है, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, ये सब हम पेमेंट हमें करने पड़ते हैं, ये सब एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे ही इनकम हो जाती है। जैसे हमको खर्चे करने पड़ रहे हैं वैसे हमें इनकम भी हो जाती है। तो जितनी भी इनकम्स हैं, कहीं से कमीशन मिल गया है, कहीं से कुछ अमाउंट मिला है हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सब इनकम की कैटेगरी में आएंगी। जैसे कमीशन एग्जाम्पल के तौर पे लिख दें। और कुछ टर्म ले लें तो नंबर 13 कैरिज। अब ये भी भाड़ा। अब इसके भी दो कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड। तो जब भी हम कोई अपना जो माल है वो मंगाते हैं तो उसमें उसको मंगाने में कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। तो जो भी हम खर्च करते हैं माल मंगाने में, वो कैरिज इनवर्ड है, और जो भेजने में खर्च करते हैं अपने कंज्यूमर तक या अपने दूसरे बिजनेसमैन तक पहुंचाने में खर्च करते हैं, वो कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर अगला वर्ड लेते हैं स्टॉक। बार बार स्टॉक की बात आती है। स्टॉक क्या है? जो भी आखिरी में बच जाता है। हम कोई एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमको अकाउंटिंग करनी, पर्टिकुलर पीरियड के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तो उस पीरियड के बाद कुछ ना कुछ तो माल बच ही जाएगा। वो जो बच जाता है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। और जब नेक्स्ट ईयर में, जब नेक्स्ट पीरियड में जो ओपनिंग है उस पीरियड की, उसमें जाता है तो वही स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक में बदल जाता है। स्टॉक के दो टाइप हो जाते हैं, क्लोजिंग और एक ओपनिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनका जानना बहुत जरूरी था आपको। आई थिंक जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स लगभग थे जिनमें आपको दिक्कत हो सकती थी वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई टर्म्स रह जाता है और आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप वो लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।